मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश, तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्निपरीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके हो जिसे तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक ऐसा रूपांतरण जो आत्मा के स्तर पर होता है। यह काया पलट है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो जो मांस और हड्डियों का पुतला है। नहीं मेरे बच्चे,
अब तुम मेरी शक्ति से, मेरे तेज से, मेरे संकल्प से भर चुके हो। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन गए हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे, और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा, और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है, और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी, और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली जिसको तूने अपना। फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर। क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वह तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है। नया अध्याय बनने वाला है जीवन का। वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा, वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा। क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे।
इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना, क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी, तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है।
हर सुबह जब तुम जागो तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो अपने प्रवाह में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए चलता है। यह केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि हर एक क्षण का सार है जो हमें आकार देता है, हमें सीखने और बढ़ने के अवसर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। यह उद्देश्य किसी को पहले से ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कुछ लोगों को उनका उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को इसकी तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा ही असली सीख होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, कि यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही यही है, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर संघर्ष है तो समाधान भी मिलेगा, अगर दर्द है तो उसे कम करने का तरीका भी मिलेगा। बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि हर छोटी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह सब धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल जाता है। यह जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकती है। हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे केवल हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं करते। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ हमें और मेहनत करनी है, कहाँ हमें अपनी रणनीति बदलनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भूल जाएंगे, तो हम अंततः अकेले रह जाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों को संभाले रखा जाए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यही वे लोग होते हैं जो हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का नाम भी है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है, कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं।
लेकिन सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। हमें केवल बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए तुलना करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। इस दुनिया में दयालुता की बहुत जरूरत है। हम जितना दयालु होंगे, जितना प्रेम और सहयोग देंगे, उतना ही यह संसार सुंदर बनेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द, हमारी हर एक क्रिया किसी न किसी के जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए जब भी संभव हो, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी के बदले में कुछ नहीं मिला, कि हमने जितनी मेहनत की उतना परिणाम नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया एक ऊर्जा का प्रवाह है। जो कुछ हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। अगर जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम बढ़ रहे हैं। जो रास्ते सरल होते हैं वे शायद हमें कहीं नहीं ले जाते, लेकिन जो रास्ते कठिन होते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें यह मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। भले ही कल का दिन कठिन रहा हो, भले ही हमने कुछ गलतियां की हों, लेकिन आज हमारे पास उन्हें सुधारने का मौका है। हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमें कभी ऐसा लगे कि हमारी परेशानियां केवल हमारी हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब हम अपनी तकलीफों को साझा करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, जब हम खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वास्तव में हम कर पाते हैं। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन असली फर्क यह पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती हैं। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगे, तो हमें महसूस होगा कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए दुखी हों जो हमें नहीं मिली। जीवन अनमोल है, हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे, तब तक रास्ते खुलते रहेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण हैं और हम इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आए हैं। जीवन के सफर में कई मोड़ आते हैं। कभी रास्ते सरल होते हैं, तो कभी इतने कठिन कि लगता है आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।
हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन संघर्ष सभी के हिस्से आता है। यह संघर्ष ही हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह सिखाता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए थी। कोई भी परेशानी हमें सिखाने और हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर हम उस सीख को ग्रहण कर लें तो हम जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते। हमारी असफलताएं हमारी पहचान नहीं होती, वे केवल हमारी यात्रा के हिस्से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे आगे हैं, उनकी जिंदगी आसान है और वे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर होती है। अगर हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन कहीं अधिक संतोषजनक और आनंदमय हो सकता है। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास है। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाए, अगर हमारे साथ हमारे प्रियजन नहीं है तो हमारी सफलता अधूरी लगती है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों को समय देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा रिश्ता किसी भी सफलता से ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अंधेरे में हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आप पर भरोसा करना होता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और अपनी मेहनत जारी रखें तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगते हैं। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और हम पर कैसे करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हमें अपने बीते हुए कल से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहना चाहिए। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम अपनी जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हम केवल लक्ष्य हासिल करने की दौड़ में लग जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद इन्हीं छोटे पलों में छिपा होता है। हमें उन पलों को पूरी तरह जीना चाहिए और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए।
जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं